हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक सेशंस। आज हम हमारी क्लास 7th की प्लेलिस्ट में एक और चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, साइंस का फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। स्टूडेंट्स, ये सबको कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता है क्योंकि इसमें काफी सारे केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं, काफी सारी इक्वेशंस दी हुई है जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, एक बार आपने उन सारी इक्वेशंस को समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, आप कभी भी नहीं भूलोगे और आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है ये, क्योंकि फिजिकल और केमिकल चेंज बहुत ही इजी है। आप उसको अपनी लाइफ से इक्वेट करके भी देख सकते हो। फटाफट से स्टार्ट करते हैं और क्विकली इस चैप्टर को खत्म करते हैं। चेंज क्या होता है? देखो, चेंज हमारे आसपास बहुत सारा होता है। हम अपनी लाइफ में काफी सारे चेंजेस देखते हैं, है ना? हमारी लाइफ में काफी सारे चेंजेस होते हैं, नेचर में भी हम लोग काफी सारे चेंजेस देखते हैं। एग्जाम्पल, सनराइज और सनसेट, ये एक चेंज है। हम अपनी सन की जो पोजिशन है, हमारे जो मून की पोजिशन है, हम उसको कॉन्स्टेंटली बदलते हुए देखते हैं, राइट? हमारा जो स्काई है, उसका कलर हम चेंज होते हुए देखते हैं, रात में, दिन में, और कभी कभी तो शाम में काफी सारे कलर्स में स्काई हो जाता है। मून के हम शेप में चेंज देखते हैं, हम उसको जनरली फेजेस ऑफ मून बोलते हैं, है ना? ये भी आपने पढ़ा होगा, वेनिंग गिब्बस, वैक्सिंग गिब्बस। दिस इज ऑल्सो चेंज, राइट, इन द शेप ऑफ द मून। एंड चेंज इन साइज ऑफ द सीड, अगर आप एक सीड को यहाँ पे बोगे एक प्लांट में, डेफिनेटली किस तरीके से ये प्लांट बनता है, किस तरीके से अपनी साइज चेंज करता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। काफी सारे चेंजेस हम अपनी लाइफ में देखते हैं, लेकिन हमें साइंस में कुछ चेंजेस को क्लासिफाई अगर करना है तो हम कैसे करेंगे? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज में। हाँ भाई, फिजिकल केमिकल चेंज ही होता है, पर उससे पहले आपको रिवर्सिबल चेंज जानना होगा और इरिवर्सिबल चेंज जानना होगा। देखो, रिवर्सिबल वो चेंज होता है जो रिवर्स हो सकता है। जिस चीज को हम रिवर्स कर सकते हैं वो होता है हमारा रिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, हम आइस को मेल्ट करेंगे, राइट? बाहर रखोगे फ्रिज में, पानी बन जाएगा। अब पानी को वापस, अगर आप उसी पानी को वापस से आप फ्रिज में जाके रख दोगे, वो बर्फ बन जाएगी। ये रिवर्सिबल चेंज है, ये रिवर्स हो सकता है, राइट? लेकिन इरिवर्सिबल चेंज, कुछ कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो आप एक बार हो गए उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो, आपकी हाइट एक बार बढ़ गई, वापस छोटी नहीं हो सकती, है ना? और ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, एक बार फ्लावर्स खिल गए, वापस से वो बड नहीं बन सकते, राइट? अब साइंस में इस चैप्टर में हमें जो चेंजेस के बारे में जानना है वो है फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज का मतलब है ऊपर ऊपर से सब्सटेंस में चेंज होना, राइट? ऐसी प्रॉपर्टीज जो है एक सब्सटेंस की चेंज होती है सिर्फ ऊपर ऊपर से। इसमें कोई नया सब्सटेंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिर्फ उस सब्सटेंस की कुछ क्वालिटीज चेंज हो रही है, कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। एग्जाम्पल, उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर चेंज हो रहा है ना? तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। देखो, एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल से आपको बोल रही हूँ, चॉकलेट है, गर्मी ही का टाइम है। अब गर्मी के टाइम में आप चॉकलेट है वो बाहर रखते हो तो वो मेल्ट हो जाती है, राइट? लेकिन जब आप उसको फ्रिज में रखोगे तो वो क्या हो जाएगी? वो एकदम आपकी सॉलिड बन जाएगी। दिस इज अ फिजिकल चेंज। चॉकलेट तो चॉकलेट है ना, चॉकलेट का टेस्ट चेंज हो रहा है क्या? नहीं, बस उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, दैट्स इट। ये होता है हमारा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज हमेशा, हमेशा तो नहीं, जनरली रिवर्सिबल होता है। मतलब हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। हम जो सॉलिड चॉकलेट है वापस उसको बाहर रख के मेल्टिंग चॉकलेट अपन ला सकते हैं, राइट? इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, चॉकलेट तो चॉकलेट ही है। ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं व्हाइल राइटिंग योर डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज में सब्सटेंस का अंदर के जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है, ओके? और इस चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, ओके? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपने आयरन जलाया, आपने आयरन जलाया नहीं, आपने आयरन बाहर रखा, ठीक है? अब क्योंकि ये बाहर रखा तो इसमें जंग लग गई है। जंग क्यों लगती है, कैसे होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम सब चैप्टर के एंड में जानेंगे। बट यूं समझो, जंग लग गई है, रस्टिंग हो गई है आयरन की। अब क्या आप उसको वापस आयरन की आप वापस उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला आयरन उसी में से लेकर आ सकते हो? नो। बिकॉज जब आयरन की रस्टिंग होती है ना बच्चों, तो क्या होता है, वो पूरा की पूरा रस्ट हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, उसके अंदर की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है, राइट? उतना उतना स्ट्रांग नहीं रहता, उसकी स्ट्रेंथ में भी फर्क पड़ता है। इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अच्छा, एक सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ, ये तो थोड़ा हाई लेवल का हो गया। चलो, आप केक बना रहे हो, ओके? सबको बेकिंग पसंद होती है, मुझे बेकिंग पसंद है, मैं एक केक बना रही हूँ, राइट? लेकिन अब जब वो केक है उसका मैंने बैटर ओवन में डाला और वो पूरा फ्लफी हो गया, फूल गया। अब क्या वापस उसमें से मैं बैटर को लेकर आ सकती हूँ मेरे? नहीं, राइट? दिस इज अ केमिकल चेंज। व्हाई? कैसे है केमिकल चेंज? अंदर क्या चेंज हुआ मैम? अंदर भी चेंज हुआ। क्यों? केक कच्चा था,
अंदर से बिल्कुल पक्का हो गया, खाने लायक हो गया। सो दिस इज अ केमिकल चेंज, उसकी टेस्ट में फर्क आया, कच्चापन चला गया, राइट? ये सारा हमारा केमिकल चेंज होता है। सो इस चैप्टर में आपको केमिकल चेंज को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करना है, बिकॉज काफी सारे केमिकल चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके रिएक्शंस और उनकी इक्वेशंस भी पढ़ेंगे। इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो फटाफट से इसको अच्छे से डील करते हैं। सबसे पहला जो आपका केमिकल चेंज है, जो हमने बात की, रस्टिंग। ओके, रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग का मतलब है कि आप जब अपने आयरन को, या जब आप किसी अपनी अलमारी हमारी खराब हो जाती है, या आप अलमारी जो है वो आप बाहर रख देते हो, कबाड़ में रख देते हो आप उस अलमारी को, ठीक है, क्योंकि आपको यूज नहीं आ रही होती है। तो जब आप उसको काफी टाइम तक रख दोगे, उस पे एक ब्राउनिश सी लेयर फॉर्म हो जाएगी। एक ब्राउनिश सी लेयर, एक ब्राउनिश का सब्सटेंस जो है उस आयरन के ऊपर पड़ जाएगा, राइट? और वो कब होगा? वो कब होगा? जब वो आयरन के पीस को, उस अलमारी को आप वाटर और एयर के कांटेक्ट में लेकर आ रहे हो। जब ये आयरन वाटर और एयर के कांटेक्ट में आएगा, उसके ऊपर एक ब्राउनिश सी लेयर बन जाएगी, विच इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग जो है वो केमिकल चेंज है, यस, बिकॉज मैंने बताया जैसे कि इसमें आपके आयरन की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, आपका आयरन जो है वो अंदर से चेंज होता है। अब हमने आपको काफी सारे स्कूल्स में लेकर जाते हैं लैब में, तो आपको लैब में लेकर जाके दिखाया ही होगा, क्योंकि हमारे टाइम में हमें भी ये लैब में जाके दिखाया था ये वाला पर्टिकुलर चेंज। सो इसमें वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप लेते हैं। ओके, एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है, उसके टिप को वो अच्छे से सैंड पेपर के साथ क्लीन कर रहे हैं। ओके, और उस टिप को वो किसके सामने लेकर आ रहे हैं? कैंडल की फ्लेम के सामने लेकर आ रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे तो वो एकदम से बर्न हो जाएगा और ऐसी व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा और साउंड भी प्रोड्यूस करेगा, और एक पाउडरी सी ऐश जो है वो छोड़ देगा। यही जो चेंज है, ये हमारा केमिकल चेंज है। इसकी इक्वेशन लिखोगे, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपको सब कुछ पता है। जब कैंडल जल रही है तो वो क्यों जल रही है? बिकॉज वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रही है। ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में हेल्प करता है, ये तो ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? सो ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में हेल्प कर रहा है, कैंडल बर्न हो रही है, मतलब मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप है वो कैंडल के, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रही है, तो वो क्या बना रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो पाउडरी सा ऐश है, ओके, जो वो लीव कर रही है। ओके, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है हमारा कॉपर सल्फेट और आयरन वाला रिएक्शन। देखो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये भी आपको लैब्स में जाके करवाया जाता होगा। सो इसमें क्या होता है कि आप एक बीकर में, जैसे ये आपका पीछे बीकर दिया हुआ है ना, ऐसे ही आप बीकर में क्या करते हो, इसमें आप क्या करते हो, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आप दे देते हो। अच्छा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ना, कॉपर सल्फेट नहीं है, इसका मतलब है कॉपर सल्फेट में आप थोड़ा सा पानी आप भी ऐड करते हो, उससे पूरा सोल्यूशन बन जाएगा और ये ब्लू कलर का होगा। इसमें आप आयरन ऐड करते हो। अब आयरन कैसे ऐड कर सकते हो? आयरन की आप कोई भी एक ब्लेड यूज कर सकते हो उसमें, या फिर आयरन का आप कील, आपकी जो कील होती है या स्क्रू होता है, वो भी डाल सकते हो उसमें, ठीक है? इस सोल्यूशन में आप वो डाल देते हो। अब क्या होगा? अब क्या होगा, ये आयरन और ये वाला सल्फेट ये मिल जाएगा, दैट इज वो जो सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। और उस आयरन पे जो आपका जो ब्लेड है उस पे बहुत ज्यादा ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब वो कॉपर बन जाएगा। समझ गए? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से आप एग्जाम में एक्सप्लेन करके लिख के आ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा विनेगर और बेकिंग सोडा। ये दोनों ही चीजें अपने घर में होती है। विनेगर को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, हमने एसिड और बेस वाले चैप्टर में कवर कर लिया है। प्लीज गाइस वो वीडियो देख लेना एक बार, ऊपर आपको लिंक शो हो जाएगी। नेक्स्ट आपको बेकिंग सोडा भी उसमें ऐड करना है। बेकिंग सोडा के बारे में बहुत कुछ हमने जाना था एसिड और बेस वाले वीडियो में, वो भी आप देख लेना। सो जब विनेगर और जब हम बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें से हमारी रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस रिलीज होगी, ठीक है, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी, लेकिन पता कैसे चलेगा कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है? तो देखो भाई, जब भी पता करना है कि कोई जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप क्या करोगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम वाटर में से पास करवाओगे। ओके, लाइम वाटर में से आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाओगे, तब आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली जब आप लाइम वाटर में पास करवा रहे हो, यहाँ पे आप लाइम वाटर कर लेना ले लेना, और यहाँ पे आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एक ट्यूब से आप उसको पास करवा सकते हो, ठीक है? तब क्या होगा, ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये वाले जनरली जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, होता क्या है कि वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है वो गैस, ठीक है? अच्छा, जब लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो पानी तो हमारा बनता ही है, वो मिल्कीनेस जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से आती है।
ओके, सो अब जितने भी हमने रिएक्शंस जाने, उसमें आपने ये तो जाना ही होगा कि केमिकल रिएक्शन में आप जनरली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो आप क्या-क्या देखोगे? देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, आपको ये दिखेगा कि हीट और लाइट जो है वो आ रही है। हीट और लाइट कैसे आ रही है? कहाँ पे देखा था आपने? यस, मैग्नीशियम वाले उसमें आपने देखा था। फटाफट से पीछे एक बार वीडियो पे जाओ, वापस देख लो। अगर आपको डाउट हो तो मैग्नीशियम वाले आपने जो रिएक्शन था उसमें आपने देखा था कि हीट भी आ रही है और लाइट भी आ रही है। साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। एग्जांपल फटाके जलाना। जब आप फटाके जलाते हो, उसमें क्या है? वो भी केमिकल रिएक्शन है और उसमें आवाज आती है, राइट? व्हाई? बिकॉज़ उसके अंदर बारूद है, बारूद जल रहा है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, राइट? सो दिस इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। स्मेल में चेंज होती है। एग्जांपल जो सड़ा हुआ जो खाना होता है, बासी खाना होता है, स्पॉइल्ड फूड, उसमें से धीरे-धीरे स्मेल आना प्रोड्यूस हो जाती है बहुत गंदी। वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियाज जो है वो एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब कलर चेंज में टेक प्लेस। एग्जांपल आपने किसमें देखा? आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट वाले में, कि वो जो कलर है वो ब्लू से क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है, राइट? या फिर जो आपने देखा होगा कि आप एप्पल काट के बहुत देर तक रखते हो तो ब्राउन कलर का हो जाता है। दिस इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। और गैस बन रही है, किसमें आपने देखा? वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले रिएक्शन में, है ना? हमने अभी पढ़ा था, जब हम विनेगर और बेकिंग सोडा को ऐड करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। सो गैस ही है, वो गैस भी निकलती है। अब हम लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ डील कर रहे हैं गाइस, दैट इज रस्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। इनके ऊपर जनरली सेपरेट क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सो फटाफट से इसको 2 मिनट में बस कवर करते हैं, देन वीडियो ओवर। ओके, देखो, रस्टिंग हमने अभी पढ़ी, बहुत गाथा मैंने आपको बता दी, अलमारी को लेकर बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मैंने आपको अलमारी वाली जो पूरी स्टोरी सुनाई थी, देखो, आयरन है, हमारी अलमारी है, बाहर हमने रखी है ना, याद है, हमने बाहर रखी थी। तो हम क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रही है, ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म है O2, ठीक है, और पानी के कांटेक्ट में भी आ रही है। अब पानी के मैम कैसे आ रही है? कांटेक्ट में पानी डाल रही हो क्या उसके ऊपर? नहीं, पानी नहीं डाल रहे हैं उसके ऊपर, वाटर वेपर जो होता है, वाटर वेपर जो होता है, जो कि हवा में होता है, वो उसके कांटेक्ट में आ रहा है। ओके, तब जो होगा, उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। इसको आप ऐसे लिखोगे, Fe2O3। दिस इज आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन और पानी का कांटेक्ट में आना आयरन का बहुत जरूरी है। अच्छा, आप इसको रोक भी सकते हो। कैसे रोकोगे? आप क्या कर सकते हो, उस अलमारी के ऊपर पेंट या फिर ग्रीजिंग कर सकते हो। ऑयलिंग बार बार आपने देखा होगा, आपके फादर घर पे करते होंगे, मेरे तो करते हैं, राइट? सो वहां पे क्या होता है, उससे आपकी आयरन जो आपकी जो है वो रस्ट नहीं होती, ठीक है? या फिर एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, इसके ऊपर भी ये सेपरेट क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी हम अच्छे तरीके से डिटेल में समझते हैं। देखो, गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस, जो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है, आप अपने आंसर में सबसे पहले ये लिख के आओगे कि रस्टिंग को प्रिवेंट करने का प्रोसेस होता है। कैसे? जो आपका मेटल है, आयरन जो मेटल है, उसके ऊपर क्या करोगे आप? जिंक या फिर क्रोमियम की, आप उसके ऊपर जिंक की या फिर आप उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर दोगे, ठीक है? जब आप ऐसे मेटल्स की उसके ऊपर आप कोटिंग करोगे, फिर क्या होगा? अलॉय बन जाएगा, ठीक है? और आयरन जो है वो हमारा रस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो गैल्वेनाइजेशन हमारा ये प्रोसेस होता है। ओके, बेसिकली आप अलॉय तो नहीं बना रहे हैं, बिकॉज हम उसको मेटल को मिक्स नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा सा, क्योंकि अलॉय क्या होता है, अलॉय ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप उसको कंप्लीटली मेल्ट डाउन करके आप उसमें अलग अलग मेटल्स जो है वो मिक्स करते हो। हम ऐसा नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी अलमारी पर जिंक या फिर क्रोमियम की जो कोटिंग है वो लगा रहे हैं। इसको हम बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन, ठीक है? अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। सो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये ध्यान रखना सबसे पहले कि क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज होता है। क्रिस्टलाइजेशन में इस तरीके के लार्ज क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं, ठीक है? देखो, लार्ज क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं किसके? ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। देखो, आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप एक बीकर लेना पड़ेगा जिसमें पूरा की पूरा पानी भरा हुआ होगा, ठीक है? और उसमें आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप उसमें डाल सकते हो। उसको आपको गर्म करना है, ठीक है? जब आपका बॉईल होने लगे पानी, उसमें आप ये डाइल्यूट जो कॉपर सल्फेट पाउडर है, उसको आप बार बार जो कॉपर सल्फेट पाउडर है उसमें आपको बार बार डालना है। अच्छा, इस पानी में क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। डाइल्यूट का मतलब है इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है? इसके ऊपर आप बार बार कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है वो आप डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे कि जब तक उसके अचीव नहीं हो जाए। क्या नहीं अचीव हो जाए? उसकी सॉल्युबिलिटी खत्म नहीं हो जाए। नाउ वो जो सोल्यूशन है वो और ज्यादा कॉपर सल्फेट पाउडर लेने की उसमें नहीं है, ठीक है? उसके बाद आप उसको जब फिल्टर करोगे, ठीक है, आप उसको ठंडा करोगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा? आपको इस तरीके के जो है क्रिस्टल्स मिलेंगे। किसके क्रिस्टल्स? कॉपर सल्फेट के, ठीक है? दैट्स इट। एंड ये हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को आप एक्सप्लेन करना, जो की डेफिनेशन मैंने लिखी है वो लिखना, और इस तरीके का एग्जाम्पल लेके आप उसको पूरा अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। देन
दिस इज डन. सो आई होप यू गाइस गॉट द पॉइंट जो भी मैंने आपको बताए हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. दिस इज अ वेरी न्यू इनिशिएटिव. आई नीड योर सपोर्ट एंड we will excel together. Thank you.